21 अप्रैल 2022 को सीबीएसई अपना न्यू सिलेबस निकालती है फॉर द सेशन 2022 एंड 23। और अब हम कैसे पढ़ने वाले होंगे, ये डाउट आता है कि भाई हमारा सिलेबस तो खैर रिड्यूस हो गया है, और एक चीज़ यहाँ पे और चेंज हुई है कि हमारा जो टर्म 1 टर्म 2 था वो रिमूव हो चुका है फाइनली। ठीक है, और अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड होगा। ठीक है, तो अभी तक हम कन्फ्यूज़न में थे कि भैया एमसीक्यू होंगे इस साल भी या हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, बट अब कंफर्म हो चुका है हमारा जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा। बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि हमारा होता है फरवरी और मार्च में। ठीक है, अब ये चांसेस हैं, ये नॉर्मल केस के लिए है, फरवरी मार्च में हमारे बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं। बट इन केस अगर और फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो फाइनली हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सभी स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पर फॉर फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे कि तुम्हारी अब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली होगी। सिलेबस तो रिड्यूस हो चुका है, चेंजेस आ चुके हैं और टर्म 1 टर्म 2 भी हट गया। अब हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ों को हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इस पूरे सेशन को अच्छी चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, 98% प्लस स्कोर करने के लिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम इस साल कितने होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम बेसिकली तुम्हारे होंगे, एक तो हाफ ईयरली होगा तुम्हारा, ठीक है, हाफ ईयरली तो होते ही होते हैं, ठीक है, प्लस तुम्हारे 2 प्री बोर्ड होंगे। कुछ स्कूलों में एक ही करवाते हैं, अगर एक ही है तो ठीक है, बट 2 हैं तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। और फिर हमारा आएगा बोर्ड, ठीक है, बाद में, और बीच में आपके क्लास 10 जो भी होते होंगे, क्लास 10 पीरियोडिक वो सब तो। और मेजर जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एक प्री बोर्ड होगा, सॉरी हाफ ईयरली होगा जो कि आपका जुलाई अगस्त में होता है, प्री बोर्ड होगा जो कि आपका दिसंबर जनवरी में होता है, और बोर्ड जो कि आपका फरवरी में होता है फाइनल। ठीक है, अब ये हमारा कुछ प्लान है ये एग्ज़ाम्स का, ये एज़ पर नॉर्मल जो होता है हमारा। अब हम बात करते हैं, जो ये तो हमने कर लिया, ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना गोल। ठीक है, देखो हमने सोचा है 98% प्लस, अब क्या ये हम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें सोचना है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, ये हमारे लिए बना है, 98% प्लस स्कोर कर लेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि भैया ये जो हमारा ड्रीम है इसको हमें ड्रीम अचीव कर लेना है। 98 हम 100% सोच के चलें या 99% सोच के चलें, ये हमारा ड्रीम होना चाहिए, इससे कम नहीं। सोचने में क्या जा रहा है, सोचो जितना बड़ा सोच सकते हो। ठीक है, डिपेंड वो तुम्हारी मेहनत पे करेगा। ठीक है, बट सोचो अगर तुम 100 सोचोगे तो 90 क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, और ये होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम सुबह उठते हो स्कूल के लिए, अब तुमने सोचा ही नहीं भाई आज तो देर हो जाएगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से देर हो ही जाती है, भले तुम ट्रैफिक में फंस जाओ या किसी भी चीज़ में देर हो ही जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो नहीं आज मैं जल्दी स्कूल पहुँच जाऊँगा, तो तुम जल्दी पहुँचती हो। ठीक है, देखो जैसा माइंड सोचता है वैसे हमारी बॉडी एक्ट करती है। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। 100% सोचेंगे तो 100% नहीं तो कम से कम 95% प्लस तो आ ही जाएगा। और क्या ये बहुत कठिन होता है? 95% 98% लाना इसको कठिन होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। 99.99% मेरे स्कूल में पिछले साल गया है। अब क्या वो नहीं ला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 99% 98% बहुत लोगों का गया। अभी टर्म 1 की बात करें तो इसमें भी बहुत लोगों के गए हैं मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम 98% प्लस या 99 100 95 90 प्लस सोच नहीं सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, आराम से ला सकते हो। ठीक है, बट मेन होता है इम्प्लीमेंटेशन और तुम्हारी मेहनत। ठीक है, वो चीज़ तुम्हें करनी होगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि भैया हमें एक सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, अपने पूरे स्टेंट को समझना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, कितने एग्जाम्स होंगे। हमें एक ड्रीम को रख के चलना है, कि ड्रीम नहीं कह सकते हैं, हम एम लेके चलेंगे। ठीक है, ड्रीम तो हम बहुत ढेर सारे देखते हैं बट पूरे थोड़ी ना होते हैं सब। एम लेके चलेंगे तभी हम इसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रीम नहीं एम लेके चलना है कि भाई यही हमारा एम है, यही हमारा टारगेट है, यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। ठीक है, ये चीज़ सोच के तुम्हें चलनी है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, कुछ चीज़ें जो कि तुमको ध्यान में रखनी है, और फिर हम वीडियो को खत्म। सबसे पहला पॉइंट आता है फॉलो द टीचर्स ब्लाइंडली। आंख बंद करके टीचर्स को फॉलो करना है। सबसे पहली बात ये है, तुम्हारा टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको हमेशा बुक में अंडरलाइन करना है, जो भी लिखा रहा है उसको राइट उसको लिखना है, और जो भी समझा रहा है उसको समझना है। ठीक है, जो भी समझा रहा है उसको समझना। सबसे पहली चीज़, जो भी स्कूल में तुम्हारा हो रहा है, जो भी तुम्हारे टीचर करवा रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। पहली चीज़ क्लियर, ओके। दूसरी चीज़ कि डोंट वेट फॉर टीचर्स टू कंप्लीट।
देखो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टीचर्स के लिए रुको मत, और ये भी कह रहा हूँ कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। देखो टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, ये सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। टीचर जो भी करा रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, उसको समझना है, ठीक है। बट टीचर्स के लिए वेट नहीं करना है, मतलब अपने स्कूल के लिए वेट नहीं करना है कि वहाँ पे अगर हमारा जुलाई में 2 चैप्टर खत्म हो रहे हैं तो हम जुलाई में 2 चैप्टर खत्म करेंगे, नहीं, ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर टीचर आज पढ़ा रहा है, ठीक है, देखो अभी तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया, आई होप तुम्हारे 1-2 चैप्टर तो हो ही गए होंगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो टीचर समझा रहा है, जो भी चैप्टर वो नया टॉपिक स्टार्ट करने रहा है, उसको एक बार पहले पढ़ के जाओ, ठीक है, खुद पढ़ के जाओ, ठीक है, खुद पढ़ के जाना है तुम्हें सबसे पहले, ठीक है। फिर क्योंकि उससे क्या, जब हम पढ़ लेते हैं एक चीज़ हमें पता होती है, तो हम दोबारा जब देखते हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा आसानी से समझ में आती है, ठीक है। तो वो चीज़ तुमको करके जानी है। तीसरी चीज़, अब पढ़ना कहाँ से, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है तुम्हारी एनसीईआरटी, जो कि है हार्ट एंड सोल है। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, ये हमेशा कहूँगा, एनसीईआरटी हार्ट एंड सोल है। एनसीईआरटी के अलावा और तुम्हें कहीं नहीं जाना। रिफ्रेशर के लिए मत भागो। क्यों नहीं भागो? क्योंकि अभी तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ, अब तुम्हारे 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद तुम्हारा एग्जाम नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। जो भी टीचर समझा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको समझो, लिखो, और स्कूल में कॉपी में जो भी काम करवा रहा है सब करवाओ, ठीक है, सब करो और खुद समझो और एनसीईआरटी को पढ़ो, और कहीं नहीं, कोई रिफ्रेशर नहीं, कुछ नहीं भागना है यहाँ पे। वो चीज़ें होती हैं बाद के लिए, जब तुम्हारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, सोशल जब पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दिसंबर में जब प्री बोर्ड आता है, तब हमें रिफ्रेशर के पीछे भागना होता है, तब हमें रिफ्रेशर पढ़नी होती है। वो टाइम होता है तुम्हारे रिफ्रेशर के लिए, क्योंकि तब तुम्हारा टेस्टिंग वाला पीरियड आ जाता है और तुम अपने आप को टेस्ट करोगे कि हाँ भैया, जो मैंने पढ़ा है इन 8 से 9 महीनों में, वो क्या मुझे सच में आता है, क्या मैंने सच में पढ़ा है अच्छी तरीके से कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है। तो एनसीईआरटी को हार्ट एंड सोल एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं छोड़नी उसमें, ठीक है, ओके। 4th पॉइंट तुम्हारा क्या आता है? अब भैया एनसीईआरटी की ये दिक्कत है कि यहाँ पे एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो हमें नहीं समझ आती, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एमटीजी की बुक यूज़ कर सकते हो। ये पर्सनल ओपिनियन, कोई भी मैं यहाँ पे तुमको पेड प्रमोशन नहीं करना। तो जो तुम्हारा 4th पॉइंट है वो क्या कहता है, डोंट रन फॉर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम आज डांस सीखने गए, आज तुम्हारा पहला दिन है, आज तुमने डांस सीखा और तुम कल ही अगले दिन ही तुम शो में चले गए या तुमने परफॉर्मेंस के लिए चले गए, तो क्या तुम जीत पाओगे? सोचो, क्या तुम जीत पाओगे? नहीं, क्योंकि तुमने अभी कल ही सीखा है, ठीक है। शायद तुमने 1 ही 2 स्टेप सीखे होंगे, बाकी तुम्हें डांस करना, वहाँ पे तुम जीत नहीं सकते, वहाँ पे और लोग जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलती होती है तुम्हारी कि तुमको सीखना पहले पढ़ना है। वही चीज़ यहाँ पे डोंट रन फॉर क्वेश्चन। आज तुम पढ़ रहे हो, अभी स्टार्टिंग है और तुम अभी से ही सैम्पल में क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, वो सब के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें एनसीईआरटी नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तुम बस क्वेश्चन लगा रहे हो। तो खैर आंसर तो तुमको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, गूगल से या कहीं से। तो अगर तुमने उनको टिक भी लगा दिया, ठीक है, फिर बाद में अगर तुमसे कोई वही चीज़ पूछ जाएगी तो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और तुम्हारा जो भी चीज़ें थी एनसीईआरटी की वो भी नहीं क्लियर थी। तुमने क्वेश्चन तब तो गूगल से देख के कर दिया था, जब बाद में आया तब तुम नहीं कर पाए। क्यों? तुमको लर्न ही नहीं था, वो चीज़ समझ ही में नहीं आई, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, अभी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस के लिए पीछे नहीं भागना है। 5th पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो है हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। 5th पॉइंट ये है हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखो हार्डवर्क वो है, तुम 30 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो या 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तुम्हारा दोस्त 10 से 12 दिनों में ही वही चैप्टर कंप्लीट कर लेता हो और वही 90% वो भी स्कोर कर सकते हो, तुम भी स्कोर करते हो। अब तुम बताओ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों किसने किया? जो तुम्हारा फ्रेंड है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसने कम टाइम में अच्छे मार्क्स लिया है, तुमको ज़्यादा टाइम लगा और तुम वही मार्क्स लाए, ठीक है। अगर तुमने ज़्यादा टाइम लिया तो तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इस देखो ये वैरी करता है तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट की लर्निंग पावर है उस पर भी मैटर करता है कि अगर शायद कुछ लोगों को होता है जो बहुत जल्दी लर्न कर लेते, कुछ लोगों को होता है तो बहुत टाइम लगता है उनको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको टाइम लग रहा है तो लगाओ, क्योंकि तुमको एम अचीव करना है 98% का, ठीक है। तुमको तुम्हारा सिर्फ एम वो है, उसके लिए चाहे जितना टाइम लगे तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करो अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको लर्न करने की कोशिश करो और इलेबरेशन करना सीख जाओ कि कीवर्ड्स हमने लर्न कर लिए और बस हमको इलेबरेट करना होगा, वो हम कर लेंगे आराम से। तो तुमको कम कंटेंट भी लर्न करना पड़ेगा, कम टाइम भी लगेगा और ज़्यादा मार्क्स भी आ जाएंगे तुम्हारे, तुमको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा कि प्रो होता है, फिर आता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है
कि जो भी, जैसे कि तुमको पता है तुम्हारा 90% सब कुछ क्लियर है, बट तुम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपने व्यूज़ को। तुमको पता है क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, बट कैसे बोलना है यही नहीं पता तुमको, तो तुम बोलोगे क्या? तो दिक्कत आएगी कि भैया आपको पता है क्या बोलना है, कहाँ बोलना, बट कैसे बोलना वो नहीं पता। तो वही चीज़ तुमको सीखनी है। तुमको पता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा, क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन आता है, बट तुमको कैसे प्रेजेंट करना है एक आंसर को वो नहीं आता, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली 0। तो वो चीज़ तुमको यहाँ पे सीखनी ज़रूरी है। और भैया आप सब्जेक्टिव है, MCQ के पीछे मत भागना, राइटिंग की प्रैक्टिस डाल लो, टाइम लिमिट की प्रैक्टिस डाल लो कि टाइम लिमिट से पहले ही हमारा पेपर हो जाए, जैसे कि आखिरी में प्रेशर ना बने और जो तुमको क्वेश्चन आते हैं वो भी ना छूट जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं, ये इन सबको ध्यान देना है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि तुमको फॉलो करने हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू सिलेबस में रिडक्शन भी हुआ है, टॉपिक्स भी रिमूव हुए हैं और चैप्टर्स भी रिमूव हुए हैं। तो अगर तुमको नहीं पता है सिलेबस नया क्या है, तो ऑब्वियसली मैंने वीडियो बना रखी है, जाके तुम देख सकते हो। उसमें हर एक चीज़ का सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, क्लास 9 से क्लास 12 का सबका देख लिया है। ठीक है, तो उसमें तुम अपना क्लास 10 का देख लो जाके। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, कमेंट में कर देना कि हाँ भैया ये वीडियो अच्छी लगी और हम 98% प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, कमेंट डाउन करो अभी कि वी विल स्कोर 98% प्लस, बस। ठीक है, तो चलो बस आज की वीडियो नहीं, टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय।